हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं एसएससी सीपीओ के 2023 में हुए एग्ज़ाम की सीरीज़ का सॉल्यूशन। ये वीडियो 6 अक्टूबर 2023 की शिफ्ट 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन है और इससे पहले मैं 6 अक्टूबर की ही शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। और सीपीओ का एग्ज़ाम क्योंकि नज़दीक है तो इससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी और क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करना है कम टाइम में वो भी आपको पता चलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब वो कह रहा है जरा बता इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं ना। तो 3 डिवाइड बाय, ये देखो क्या हो जाएगा, 72 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू, ये आ जाएगा -1, है ना, इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 3 ज़ा 15। बिल्कुल बॉड मास वाला रूल लगा रहे हैं। तो 9 इंटू 2/72 कितना आ जाएगा, 1/36, और प्लस कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 प्लस 3/15 1/5। 2 से 2 काट दो, ये आ जाएगा 1/4, तो 1/4 प्लस 3 प्लस 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5/20 प्लस 4/20 प्लस 60/20, तो कितना आ जाएगा 69/20। तो आंसर क्या आ जाएगा 69/20। अब देखो, ये वही घिसा पिटा सवाल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है। तो कैसे करते हैं इसको कि भाई के स्क्वायर, है ना, प्लस 11/9 इज इक्वल टू 1+1। तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 माइनस 11/9, तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 11 कितना आ जाएगा 7/9। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी √7/3। ये आंसर आ गया। अब बोल रहा है ये टेबल दी हुई है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 आई है। तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय आयुष पूछ रहा है। तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय आयुष कैसे निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 168 प्लस 90 और 258, 258, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 167, निकाल लो, 12 2 3 4 425 आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ 45 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 39, और बाद में ये पता चला कि एक नंबर जो है जो कि वास्तव में 65 था उसको 56 पढ़ लिया गया। इसका मतलब हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी असल में समय उसमें हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो नंबर का हम जस्टिफाई कर पाएंगे। तो देखो, ये सम जो है, सम ऑफ नंबर, ये हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरे को 9 जोड़ना पड़ेगा तभी मैं इसको जस्टिफाई कर दूंगा। अब मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है, तो करेक्ट नंबर्स तो मेरे उतने ही है 45। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, देखो इसको कर लो 39 इंटू 45/45 प्लस 9/45, दो में तोड़ लिया, ठीक है, तो ये 1/5 हो गया, ये कितना हो गया 0.2, और ये कितना है 39, तो 39 प्लस 0.2 कितना आ गया 39.2। ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो, वो पूछ रहा है कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। तो 5 3 ज़ा 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 5 माइनस 3 एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 3 में मैंने इसको तोड़ लिया। इसी तरह से मैं इसको तोड़ लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और ये x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 3 एक्स माइनस 2। तो ये टूट जाएगा x माइनस 3 में और x माइनस 2 में। अब तुम्हें इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम कैसे बताओगे कि भैया, इन दोनों का x माइनस 5 आएगा, ठीक है, x माइनस 3 भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा, ये इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगर वो पूछता इसका एचसीएफ बताओ भाई साहब, तो एचसीएफ क्या आता, x माइनस 3 आता। ठीक है, जैसे वो पूछता है कि इन सब का एलसीएम बताओ, तो तुम डेसिमल को तो साइड में रख दो, तुम 1/100 को साइड में रख दो, तुम्हें एलसीएम बताना है 15 18 और 45 का। ठीक है, तो ये क्या क्या आ रहा है 3 5 9 इंटू 2 एंड 9 5 ज़ा 45, राइट। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, हर एक की हाईएस्ट पावर ले लो, है ना, तो ये आ गया।
तो 45 टू से क्या आ गया 90। अब ले लो 1/100, तो अब लोगे 1/100 तो क्या आ जाएगा 0.9। वही इसका एलसीएम है, वही इसका उत्तर है। ठीक है। अब एक ट्रेन है लेंथ की 180 मीटर, उसको 40 सेकंड लगते हैं एक टनल को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ 500 मीटर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? तो देखो मैंने बताया स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टनल की लेंथ 500 है, तो ट्रेन की लेंथ ये है, तो टोटल डिस्टेंस 680 हो गई, और 40 ये है, तो 4 1 4, 4 7 28। तो 17 जो है मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 17 इंटू 18/5 आएगा। तो कर लो, 17 17 ज़ा 289 एंड 17 1 ज़ा 17, तो कितना आ जाएगा 16 8 9 10 306। तो ये 306/5 आ जाएगा, तो 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 61.2 कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आ गया 61.2। जैसे ये साइन स्क्वायर 39, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 39 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉस स्क्वायर 39 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर 35 है, अब ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 35 प्लस 3 टाइम्स tan 25 इंटू कॉट 25, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है, और ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया 4। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी रेशो जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो 2/5 क्या होता है 0.4, 7/10 क्या होता है 0.7, 5/6 क्या होता है 7 ज़ा 42, है ना, 6 8 ज़ा 48, है ना, 3 ज़ा 18, और 1/3 क्या होता है 0.33। तो हाईएस्ट रेशो क्या आ रही है, यही आ रही है। यही इनका एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालोगे, 4 इंटू 5, है ना, और 15 2 ज़ा 30, है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, और ये कितना हो जाएगा 13 5 ज़ा 65। तो हर एक की हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर ये, और ये 13। तो ये कितना आ जाएगा 65 इंटू 9 इंटू 4, 9 4 ज़ा कितना आ जाएगा 36 इंटू 65। तो 6 5 ज़ा 36, 36 37 38 39 इंटू 6, 9 6 ज़ा 54, 36 ज़ा 18, 2340। तो आंसर क्या आ जाएगा 2340। ठीक है। अब आप देखो, अगर x/4y आपका 3/4 आ रहा है, देखो ये कब आ सकता है, जब आप x की वैल्यू क्या ले लो 3 ले लो, और y की वैल्यू क्या ले लो 1 ले लो, तभी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको यहाँ इसमें पुट कर दो, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, प्लस 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 6 9/1। तो आंसर क्या आ गया 9। अब देखो, एक तो आप डिस्काउंट दे रहे हो 30% का 5,000 पे, और दो आप सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो इनके, तो इनके बीच में फ़र्क कितना पड़ जाएगा, ये दोनों कितने हैं 15 और 25 का डिस्काउंट, दिस प्लस दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन 100। ठीक है, 3.75। तो 40 में से 3.75 घटा दो, कितना आ जाएगा 36.25, राइट। और ये कितना है, ये डिस्काउंट है 30%, तो एक डिस्काउंट आपका ये, एक डिस्काउंट ये, गैप कितने का आ रहा है 6.25% का। तो 6.25% जो है इस पर निकालना है, तो 6.25% को जो है हम लोग 1/16 भी लिखते हैं। तो आपको निकालना है 5,000 इंटू 1/16। ठीक है, तो 16 3 ज़ा 48, है ना, 2 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 5 ज़ा 80, तो 312.5 आएगा, ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 6.25% क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में हम लोग 1/16 लिखते हैं। ठीक है, 6.66 किसका होता है, ये 1/15 का होता है। ठीक है, देखो जैसे वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा है, साइन 50 प्लस है माइनस कॉस 40 माइनस है। देखो साइन 50 प्लस ए है, और माइनस साइन 90 माइनस 40 माइनस ए। अब ये है साइन 50 प्लस ए माइनस साइन 50 प्लस ए, ये फिर हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखो टाइम की बात कर रहे हैं, द रॉबर्ट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज टॉम एंड थ्राइस एज मच टाइम एज जॉर्ज
टू कंप्लीट अ वर्क। तो देखो रॉबर्ट को मान लो टाइम लग रहा है 6 घंटे, ठीक है, तो दुगना टाइम लग रहा है टॉम से, तो टॉम को लग रहे हैं 3 घंटे। एंड थ्राइस एज मच टाइम एज जॉर्ज, तो जॉर्ज को लग रहे हैं 2 घंटे, है ना। तो इनकी एफिशिएंसी को मैं क्या कहूँगा भाई, इनकी एफिशिएंसी को मैं क्या कहूँगा कि समय अगर इतना लग रहा है तो 1/6, 1/3, 1/2 से इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। एलसीएम ले लो 6, तो 1:2, 2:3, तो 1, 2, 3 इनकी, ये इतना अगर टाइम लग रहा था तो इतनी उनकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब दे ये सारे के सारे अगर 23 घंटे में काम खत्म कर लेते हैं, तो अगर 23 घंटे में काम खत्म करेंगे तो कितना काम कर रहे हैं, तो 6 × 23 कर रहे हैं, है ना। फाइंड द टाइम दैट टॉम विल टेक टू कंप्लीट, टॉम की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर लो, तो ये टाइम टेकन बाय टॉम आ गया, ठीक है। ये तो टोटल वर्क आ गया, ठीक है, और ये आ गई टॉम की एफिशिएंसी। तो कितना करेगा 69 आवर्स, ठीक है। अगर वो किसी जॉर्ज का पूछता तो डिवाइड बाय 3 कर लेते, और रॉबर्ट का पूछता डिवाइड बाय। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि दो मेटालिक बॉल्स हैं पी और क्यू, और इस तरह से हैं कि डायमीटर ऑफ पी इज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ क्यू, मतलब पी और क्यू, ठीक है। अब डायमीटर अगर 4 टाइम्स है तो रेडियस भी ऑब्वियसली 4 टाइम्स ही है, कि अगर क्यू का रेडियस 1 है तो पी का रेडियस डेफिनेटली 4 टाइम्स है। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम में डेफिनेटली देख मेटालिक बॉल्स हैं, स्फीयर हैं, ठीक है, तो क्यूब का चलता है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 64, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 64:1। अब देखो जैसे वो कह रहा है कि एक रनर जो है 750 मीटर चलता है 54 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अब ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर में पर आवर में करना है, तो 18/5, तो 18×3 = 54 हो गया, ये 150 हो गया, ये 50 हो गया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो आउट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। अब देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है और दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है 6 है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ आउटर सर्कल है, और कॉर्ड पी क्यू जो है वो टेंजेंट है इनर सर्कल के, तो ये मेरी कॉर्ड पी क्यू है जो टेंजेंट है। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल निकालना है, तो ये मेरा रेडियस ऑफ इनर सर्कल हो गया, ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है। अब इस पूरे कॉर्ड की लेंथ अगर 10 है तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो मुझे ये रेडियस बताना है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा लो, तो 36 - 25 कितना आ जाएगा 11, तो रेडियाई क्या आ जाएगा आपका √11, तो √11 ही मेरा क्या आ जाएगा। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि अगर a - 1/a 4 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 1/a। तो जब भी तुम्हारे पास इस तरह का सवाल आए कि a - 1/a की वैल्यू k दी हुई है और a + 1/a निकालना हो, तो ये इसकी वैल्यू होती है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये कि जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है, जो निकालना है वो साइन और 4, ठीक है, +4। जैसे अगर a + 1/a उसने दिया हुआ होता p और वो कहता है a - 1/a निकालना है, तो वो क्या होता, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वो साइन जो तुम्हें निकालना है और 4, ठीक है। जैसे उसने a - 1/a 4 दिया हुआ है, तो a + 1/a क्या हो जाता, ये हो जाता √ऑफ जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर, जो निकालना है वो साइन और 4, तो ये हो जाता √20, तो ये आ जाता 4 × 5 = 20, तो ये आ जाता 2√5, और यही मेरा क्या हो जाता आंसर। अब देखो इस सवाल में कह रहा है कि विपिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, वैभव कैन डू द सेम वर्क इन 3 days एंड चिराग कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। देखो विपिन जो है वो इस किसी काम को 2 दिन में करता है, वैभव जो है वो उसी काम को 3 दिन में करता है, और चिराग जो है वो उसी काम को 6 दिन में करता है। तो टोटल काम अगर मैं 6 मान लूँ तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, 3 हो गई, इसकी 2 हो गई और इसकी 1 हो गई, तो तीनों को कितना टाइम लगेगा 6, 6 तीनों हो गया 6, 1 × 6, तो 1 दिन लगेगा 1 डे। देखो कह रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 20% के किसके
बराबर होंगे, तो तुम्हें पता है अगर D1 और D2 दो डिस्काउंट दिए हुए हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकलता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये बेस्ट फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 44%। तो ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अगर वो कह रहा है कितना बनेगा तो 100 में से 44 माइनस कर दो, उतना बनेगा 56, है ना। तो इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो 44। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एक पर्सन ने जो है दो कार 60,000 में खरीदी, सॉरी बेची, और एक में से 20% का गेन हो रहा है और दूसरे में 20% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल परसेंटेज गेन या लॉस बताओ। तो अगर कभी भी इस सवाल का ऐसा सवाल दिखे जिसमें सेम सेलिंग प्राइस पर कोई चीज़ बेची जाए और एक पर जो है A% मान लो लॉस हो रहा है और उतना ही परसेंट जो है गेन हो रहा है, ठीक है, तो नेट क्या होता है, नेट जो होता है हमारा लॉस परसेंटेज निकल कर आता है और उसकी वैल्यू होती है A² बाई 100%, ठीक है। अब जैसे ये 20% गेन और 20% लॉस पर बेचा गया तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 20। देखो गेन तो होगा ही नहीं और ना ये होगा, इन दोनों में से होना है, ठीक है। तो कितना होगा, 20 × 20 बाई 100, इतना परसेंट का लॉस होगा, ठीक है। तो मतलब 4% का लॉस होगा, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाएगा। देखो इस सवाल में उसने ईयरली एक्सपेंस बता रखे हैं और किस किस चीज़ में एक्सपेंसेस हो रखे हैं वो बता रखे हैं। तो वो बोल रहा है कि रेंट का एक्सपेंस अदर्स के एक्सपेंस से कितना आता है, मतलब ये पर्पल वाला ऑरेंज वाले से कितना आता है, 10% ज़्यादा है। तो अगर ये अच्छा परसेंटेज की टर्म्स में ही बताना है, तो रेंट का कितना ज़्यादा है, 10% ऑफ एज कम्पेयर टू 10, तो 100% आ जाएगा, ठीक है, 100% आ जाएगा। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि राम के पास 12 हैने और 5 काव हैं, श्याम के पास 18 हैन 9 गाँव हैं, प्रीतम के पास 4 हैन और 8 गाँव हैं, विनय के पास 10 हैन और 7 गाँव हैं, तो कौन सा रेशो, हैन टू काव रेशो किसका ग्रेटर है। तो राम के पास जो है हैन टू काव रेशो ये आ रहा है, श्याम के पास हैन टू काव रेशो 2 आ रहा है, प्रीतम के पास हैन टू काव रेशो 1/2 आ रहा है, विनय के पास हैन टू काव रेशो 10/7 आ रहा है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो यार ये देखो ये कितना जाएगा, 2.4 आएगा, ये तो पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यार इन सब में से सबसे बड़ा तो यही वाला है, तो राम का जो होगा रेशियो वही सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। देखो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बता कौन का जिसका रेडियस 3 और हाइट 4 है। तो जिसका रेडियस 3 है हाइट 4 है उसका स्लांट हाइट क्या आ जाएगा 5, तो पाई आर एल प्लस आर उसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। पाई की वैल्यू उसने रखी हुई है 22/7 एन टू आर, आर कितना है 3, एल प्लस आर 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8×3 = 24 एंड 24 × 2 कितना हो जाएगा 48, है ना, 8 तो 12, तो 528/7 ये आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ गया, ये देखो वो कह रहा है कि जूली और सोमा जो हैं वो स्टार्ट करते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करते हैं। जूली जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा सोमा से जो है तेज़ चलती है और 4 घंटे में ये लोग 40 किलोमीटर, इनके बीच का गैप हो जाता है। तो कितनी स्पीड से दोनों जो है वॉक कर रहे थे। देखो सबसे पहले तो अब जब वो कह रहा है कि जूली जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे फास्ट चल रही है, तो ये तो हर ऑप्शन में है, देखो 4 का ये हर एक में है, तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कुछ। अच्छा अगर ये जो है इस डायरेक्शन में चल रही है तो वो जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और इनके बीच का गैप कितना हो रहा है 40 हो रहा है। तो ये 40 आएगा कैसे, आएगा कैसे, तो तुम सिंपली क्या कर लो भाई, 8×4 = 32, है ना, और ये कितना हो जाएगा 4×4 = 16, तो इनका बीच का गैप क्या हो गया भाई, ये 32 चला ये 16 चला, तो 40 गैप नहीं बन रहा। अब ये देखो 7×4 = 28 एंड 4×3 = 12, तो ये गैप 40 बन रहा है। और कोई गैप बन रहा है 40, और देखो भाई 9×4 = 36, 5×4 = 20, ये नहीं बन रहा। 10×4 = 40, 6×4 = 24, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा, तो यही बन रहा है बस। तो यही मेरा क्या आ जाएगा। अब देखो ये जो अरविंद है उसके पास 650 किलो वीट है। अब एक पार्ट उसका 9% प्रॉफिट पर सेल किया गया और बाकी जो है 19% प्रॉफिट पर सेल किया गया, ऑन द होल प्रॉफिट जो है 15% हुआ। तो 9% प्रॉफिट पर कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट सेल करी गई। देखो ऐसा है 15% जो है वो टोटल उस पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है,
कुछ पार्ट जो है 9% प्रॉफिट पर सेल किया, बाकी पार्ट जो है 19% प्रॉफिट पर। तो एलिगेशन बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6%। ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि 9% प्रॉफिट पर कितनी क्वांटिटी सेल करी गई। ये अब हमारा ये क्वांटिटी की रेशियो आ गई, ये जो रेशियो आई ये क्वांटिटी की रेशियो आ गई। ठीक है। अब देखो ये रेशियो कितनी है, 2:3 है। ठीक है। अब ये 2:3 किसको इसका सम जो है ये 5 है, ये किसके बराबर होगा 650 किलो वीट के बराबर होगा। मुझे 9% निकालनी है, मतलब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 क्या हो जाएगा 130, और 2 का क्या हो जाएगा 260। तो 260 किलो जो है वो मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 होता है और थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कब होगा, ये तभी होगा जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है देखो इस एक्सप्रेशन की। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री जब होगी ना, ऐसा तभी होगा क्योंकि तब ये भी 1 होगा और उसी क्षण ये भी 1 होगा, तभी ये 2 देगा। एक्स प्लस 1/x भी तभी 1 होता है जब ये 1 होता है, ये 1 होता है। तो वही चीज़ इसमें, ये भी 1/tan थीटा ही है और कुछ नहीं है। तो 1 रखने पर 45 रखने पर होगा। तो जब तुम 45 इधर रखोगे तो ये कुछ नहीं है, 1 की पावर 25 भी सर 25 ही देगा, है ना। 3 × 1 + 5 × 1 × 1 ये जाएगा 2 + 3 + 5, क्या आ जाएगा 10, और वही क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ABCDE और अलग अलग ईयर में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2019 इन डी एंड ई टुगेदर। तो 19 और इन डी एंड ई टू दैट इन 2021, ये तो ये हो जाएगा ये 34:39। ठीक है 34:। अब देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR S इज पॉइंट ऑन द साइड QR। देखो हम ये बना लेते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और S एक पॉइंट है साइड QR पे, सच दैट QR इज थ्राइस ऑफ QS। ये जो है अगर 1 है तो ये जो होगा 2 होगा, तभी तो ये पूरा 3 होगा। और वो कह रहा है PQ की लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो ये भी 9 होगी। तो 3 3 9, तो 3 1 3 और 3 2 6। ये मैंने लेंथ में निकाल लिया जो रेशो में दिया हुआ था इन्होंने। वो कह रहा है इसकी लेंथ बता क्या होगी, PS की लेंथ बता। अब तुम ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड है। ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड है, तो ये कितना होता है ऑल्टीट्यूड, √3/2 इंटू साइड। तो इसको मैं √3/2 इंटू 9 लिख सकता हूँ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेरी कितनी होगी 4.5। अब ये मैं 3 लिख चुका हूँ, तो मेरी ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 1.5। 1.5 मतलब 3/2। अब यहाँ पर तुम्हें निकालनी है ये लेंथ, इसमें क्या लगा लो पाइथागोरस लगा लो। तो PS² इज इक्वल टू 81 × 3/4 प्लस 9/4, और उस ये हो जाएगा। तो PS हो जाएगा √243 प्लस 9/4, ये हो जाएगा 252/4, और इसको तो ये क्या आ जाएगा √63। आंसर क्या आ जाएगा √63। ये आंसर हो जाएगा सर। देखो वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट इफ अ सम ऑफ 6,500 इज बीइंग बोरोड at 10% interest per annum for 2 years if the interest is compounded half yearly। तो इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, इसका मतलब 5% का करना है, और 2 साल के लिए करना है, तो मतलब 4 साइकिल चलेंगी इसमें आपकी। कैसे कैसे 5%, 5%, 5%, 5%, ऐसे 4 साइकिल चलेंगी, तभी तो 2 साल कंप्लीट होंगे। देखो मुझे एक चीज़ पता है कि
अगर मैं 3 साइकिल का तो जानता हूँ 5% से क्या आता है, और ये आपको भी पता होना चाहिए, ये होता है 15.7625, ठीक है। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये होता मान लो, तो वो कितना हो जाता 115.7625 3 साल बाद। अब मैं 5% इस पर और लगाता हूँ, तो देखो 10% तो ये हो जाएगा 11.576 डिवाइड बाई 2, तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, और 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, तो 5.788, तो ये कितना आ जाएगा 14 15 10 11, तो 121.55, राइट। इसका मतलब कि 2 साल कंप्लीट होने के पश्चात मेरा ये कितना बैठ रहा है 21.55%, ठीक है। तो अब मेरा इंटरेस्ट इतना बैठ रहा है, तो मतलब 6500 था, और उसमें इसका मैं 21.55% जोड़ दूंगा, तो 20% निकाल लो पहले, 1300। अब 1% निकाल लो, 1% कितना आएगा 65, और 5, अब देखो 1% ये हुआ तो 0.5% क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 0.5% हो जाएगा, तो 1397.5 आ जाएगा, है ना। तो 1397.5 इसमें ऐड कर दो, तो तुम्हारा क्या आ गया 7 9 5 6 7 8 6 और 1 7, तो 7897.5 आ गया। तो लमसम लमसम आप कह सकते हो इसके बराबर आ गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए, अगर तुम्हें क्विक सॉल्व करना है, कि 5% अगर तुम 3 साइकिल में लोगे तो तुम्हारा क्या बैठेगा इक्विवेलेंट इंटरेस्ट। इसी तरह से अगर 10% का लेते हो तो 1331 बैठता है 3 साइकिल के बाद, ठीक है। 1000 अगर है तो 1331 हो जाता है, 33.1 होता है इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट इसमें है और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं। तो पूछ रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी ए है, बी है, सी है, तो हम लोग ऐसे ही बता देंगे, है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पर किस में दिख रहे हैं, इसी में दिख रहे हैं, तो ए में ही है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली दीज लेंथ्स 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हो 315 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में बात करते हैं। इसको लिख सकते हो आप क्या 500 सेंटीमीटर, है ना। और इसको आप लिख सकते हो 685 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली आपको HCF इन तीनों का निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो 5 6 5 3 15, इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 100, इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 1 37। तो अब तुम ये देखो कि इसमें और कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या ना, तो इसको लिख दो 9 7 63, 5 इंटू 25 4 100, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, है ना, है ना। और ये हो जाएगा 5 इंटू 137 तो प्राइम हो गया। तो अब देखो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो HCF निकालना है हमें, तो HCF निकालते टाइम कॉमन क्या आएगा 5 आएगा, तो वही मेरा आंसर है। अब देखिए ये सवाल है, इसमें कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का 660, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, तो ये 660 दे रखा है तुम्हें, है ना। तो 44/7 इंटू आर, है ना, इज इक्वल टू 44। तो रेडियस क्या आ गया तुम्हारा 7। तुम्हें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h, ये वॉल्यूम होता है। तो πr² मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो πr² क्या होगा, अगर तुम्हारा रेडियस 7 होता है तो सर्कल का जो वो होता है एरिया, ये होता है 154, और हाइट कितनी दे रखी है तुम्हें 15, तो 1540 2 7 14 770, तो ये हो जाएगा 2310। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 2310।
1 देखो ये टेबल दे रखी है, इसमें डोमेस्टिक सेल ऑफ व्हीकल्स बता रखी है। अब ये ईयर है और ये मैन्युफैक्चरर है। तो अगर तो ए ने जो है 2010 में इतना करा, बी ने जो है 2015 में इतना करा, बी ने जो है 2010 में इतना करा, और ए ने जो है 2011 में इतना करा। तो यार सबसे कम तो यही है 54 वाला, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये उसने टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग क्लास के जो हैं मार्क्स दे रखे हैं और अलग अलग स्कूल से संबंधित। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 7 फ्रॉम स्कूल यू, तो क्लास 7 ले लो और फ्रॉम स्कूल यू ले लो, कितना हो गया 162। इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर फ्रॉम दैट स्कूल। तो इन सब का सम करना है, कितना हो जाएगा 301, 320, 322 और 310, कितना आ गया 933। अब इसका अगर तू 20% लेगा 93.3 इंटू 2 तो 186 आएगा। तो 20% तो नहीं, अब देखो 15% पे भी पहुंच रहा है, 15% पे भी गाड़ी अटक रही है, तो 10% इसका ये हो जाएगा। 4 8, 2 6 12, 2 6 12, 139, तो 20, 140 करीब बैठ रहा है। और 20% जो है वो इतना वो ज़्यादा बैठ रहा है। तो इन दोनों के बीच का कोई है। ठीक है, तो अगर मैं मेरा 15% नहीं है तो 16% लेके देख लेते हैं। 9.3, 18, 19, 149.2, तो ये भी नहीं है। तो एक बार फिर ले लो 9.3, तो कितना हो जाएगा 17, 3 4 5, 18, 5, 158.5, है ना, 158.5 हो गया। तो अब अगर मैं 18 लूँ तो ये 9.3 फिर ले ले, तो ये आ रहा है 167, तो ये इससे आगे जा रहा है। इसका मतलब 18 नहीं होगा, 17 पॉइंट कुछ ही तेरा आंसर होगा। वो आंसर ये है, वो आंसर ये है। ठीक है, देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज इतना एंड हिज एक्सपेंडिचर वाज इतना। अब उसकी इनकम जो है इंक्रीज हो गई 20% से। अब 20% से इंक्रीज मतलब 5 से 6, तो 5 जो है वो इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 6 कितने में कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो 5 5 से 25, 5 3 से 15 ये होगा, और इंटू 6 करूँगा। तो अब जो है मेरी इनकम जो न्यू न्यू इनकम जो मेरी आ गई, तो ये आ गई। उसका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया 15% से। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया 15% से, मतलब 20 से कितना हो गया 23 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1100 गुणा कर दूँगा। तो यहाँ पे आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 25300 आ जाएगा, है ना। तो अब परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, तो पहले जो है सेविंग्स जो थी कितनी थी, 22, 23, 24, 25, 26, 4000, 4500 थी। अब जो है मेरी सेविंग्स कितनी हो गई, अब कितनी हो गई सेविंग्स, तो ये हो गई 6500। तो सेविंग्स कितने रुपए बढ़ गई, 2000 रुपये बढ़ गई। कितने से, 4500 से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 25, 4/9। और 4/9 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप 44 4/9, क्योंकि ये 400/9 होगा ना, तो ये 400/9 यही होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। 4/9 को क्या लिख सकते हैं, आप खुद देखो ना, ये होता है 11.11 इंटू 4, तो ये होता है 44.44। और 44.44 कौन सा होता है, यही होता है। अब देखो इस सवाल में उसने दो सर्कल दिए हुए हैं और इनके सेंटर दिए हुए हैं पी और क्यू ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टचिंग ईच अदर। तो मतलब ये दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है सर, ये दो सर्कल हो गए। एक मिनट, इसको जो है ये टच करा लो, ये टच करा लिया मैंने। अब वो ये कह रहा है कि भाई साहब
एक जो है उसका रेडियाई 6 है और एक का रेडियाई जो है वो कितना है, ये मेरा मिडिल से लाइन जा रही है। तो अगर मैं अंदर वाले की बात करूं तो अंदर वाले का मेरा रेडियाई कितना है, 4 है ना। तो मैं ये इस नीले सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये तो मेरा ये जो है डिस्टेंस ये 4 है। अब वो कह रहा है बड़े वाले सर्कल की जो है, जो मैं रेड सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो वो 6 है। तो ये जो है वो 6 है। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, इफ द, अब ये जो है ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, जब ये 6 है ये 4 है, तो इनकी ये दूरी कितनी बची, 2 बची। और वो कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ये जो होगा परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसको 1:1 1 में करेगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ 1 हो जाएगी, ये लेंथ 1 हो जाएगी। मीट्स द बिगर सर्कल इन ए एंड बी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए बी पता करनी है, वैल्यू ऑफ ए बी पता करनी है। तो अगर ये 1 है और तुम्हें पता है कि ये पॉइंट आप ओ मान लो, तो ये तुम्हें पता है ये कितना है, ठीक है। तुम्हें ये रेडियस तो पता ही है भाई, है ना, रेडियस तो तुम्हें पता ही है भाई, ये पूरा का पूरा कितना है, 6 है। तो अगर ये 6 है ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √36 - 1, मतलब √35, है ना, √35। तो ए ओ की लेंथ जो हो गई वो गई √35। तो अगर ए ओ इतना है तो ए बी कितना हो जाएगा, 2√35। यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल में कह रहा है कि एक फैमिली जो है 75,000 रुपये अर्न करती है, आउट ऑफ विच सिर्फ 10% सेव होता है। तो मतलब स्पेंड कितना हो रहा है, 90%। अगर वो 100% अर्न कर रही है और 10% वो क्या कर रही है, सेव कर रही है, तो वो स्पेंड कितना कर रही है, 90%। स्पेंड अगर वो 90% कर रही है तो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अनकर्ड और एजुकेशन। तो इसका जो है 30%, मतलब 27% जो है ये एजुकेशन पर जा रहा है। किसका, इसका। देखो यहाँ पर जो है 90% जो उसने दिया था, सॉरी, यहाँ पर जो उसने ये कहा था कि 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन, तो ये 27% निकल कर आ गया भाई, क्योंकि 30% इसका यही तो हो रहा है। लेकिन ये जो है, अब ये टोटल इनकम का है 27%, ठीक है। लेकिन 30,375 जो है वो हेल्थ पे स्पेंड हुआ है। अब देखो 30,375 जो है ये कितना, अगर मैं इसको परसेंटेज की टर्म्स में लिख लूँ तो ये कितना बैठ रहा है, आप ये देखो। फाइव थ्री से 15, 0, 500 5 2 10, 500 5 5 25। तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 3 4 12, तो ये 40.5% आ जाएगा। इतना किस में हो रहा है, इतना हेल्थ में हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि खाली फूड का बचा मेरे पास, तो 10% आपका यहाँ पर हो गया, चला गया, ठीक है। 27 आपने यहाँ कर दिया, 40.5 आपने यहाँ कर दिया, 100 में से जो बचेगा वो फूड में हो जाएगा। तो कर लो कैलकुलेट भाई साहब, ये हो गया 67.5 और 10 ये हो गया 77.5। तो मेरे पास 22.5% बचा, वही किस में हुआ होगा, फूड में हुआ होगा। तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें ये चीज़ देखनी थी कि आपको इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना था, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर भी किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में ये कह रहा है कि 200 लोगों से हमने पूछा कि उनके पास व्हीकल है या नहीं, तो उनके रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आए। उनके पास ये आए कि जो व्हीकल ओन ओन कर रहे हैं उसमें गाड़ी जो है वो इतनों के पास है, खाली गाड़ी 35 लोगों के पास। और जिनके पास स्कूटर और गाड़ी दोनों हैं वो कितने हैं लोग, वो हैं 20। और जिनके पास खाली स्कूटर है वो है 50। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेस्पोंडेंट्स दे डू नॉट ओन अ कार। तो देखो इसमें सबसे पहले हु ओन अ कार, वो आप देख लो। जो जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास गाड़ी है, आप वो देखो कितने हैं। तो वो इन दोनों का सम है,
वो 55 है जो गाड़ी ओन कर रहे हैं, 55। और टोटल रिस्पोंडेंट्स कितने हैं, 200। तो दैट डू नॉट ओन अ कार, ये लोग कितने हैं भाई, 145 हैं। और टू, और कितना परसेंटेज होगा, तो डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 2 5, तो 72.5% हो जाएंगे वो दैट डू नॉट ओन अ कार। ठीक है, देखो इस सवाल में कह रहा है कि सम अमाउंट्स टू 7656 इन 4 ईयर्स एंड टू 8120 इन 5 ईयर्स एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या होगा। देखो इसमें सबसे पहली बात तो गौर करने की है, अगर ये 4 दे रखा है, ये 5 में दे रखा है, तो आप ऐसे मत करने लग जाना कि आप इसी में ऐड करने लगो, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसको करने का तरीका अलग है। देखो इनका इंटरेस्ट कितना बनता है एक साल का, 1 ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, मैं एक साल का इंटरेस्ट बता देता हूँ कि एक तो 44 हो जाएगा, 700 पे पहुँचोगे, 700 पे 300, 8000 पे 120, है ना, तो ये 464, ये एक साल का इंटरेस्ट है सर। एक साल का इंटरेस्ट अगर ये है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2320, ये 5 साल का इंटरेस्ट है सर। अगर 5 साल का इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, मैं कहता हूँ अमाउंट इतना हो रहा है, ठीक है, तो अमाउंट जो है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है 8120, प्रिंसिपल प्लस 2320, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 8120 और 2320, 5800, है ना। तो 5800 प्रिंसिपल है। अब तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, देखो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसी को कर लो कैलकुलेट, है ना, 5 6 30, 5 4 20, 58 टाइम्स कितना जाएगा, 8 टाइम्स। तो इंटरेस्ट कितना आ गया तुम्हारा, 8% आ, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, देखो इस सवाल में बोल रहा है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ 10th ग्रेड बॉयज ऑफ पोर्टलैंड हाई स्कूल हु आर नॉट एनरोल्ड इन साइंस। तो आपको ये बॉयज में देखना है, मतलब टोटल बॉयज, ठीक है, एंड दोज हु आर नॉट एनरोल्ड इन साइंस दे आर 20। तो 4/9 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, 44.44। तो ये आंसर है। अब देखो वो कह रहा है कि 3 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इतने वोट्स जीते, तो टोटल वोट्स का कितना परसेंटेज विनिंग कैंडिडेट को मिला। तो जो कैंडिडेट जीता था वो था 11,628। ठीक है, अब ये हो गया 12 6 7 6 7 7 8, और ये हो जाएगा 11,628, 8 9 7 8 9 10 14 8 9 और एक 10, 20400, तो 20400। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 7 ज़ा 28, 17 3 ज़ा 51, 17 1 ज़ा 17, ये कितना हो जाएगा, 17 6 ज़ा 17 7 ज़ा 119, और 18, 17 1 ज़ा 17, 171 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21, तो 57% राउंड अबाउट आएगा। तो 57 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बोल रहा है कि 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जा रही है, सी पर टच कर रहे हैं, और ए बी ये जा रही है। तो सी ए बी की वैल्यू जो भी हुई आपको बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए सी बी की। भाई साहब इसकी वैल्यू 90 डिग्री निकल कर आती है, और ये एज डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये इस पर कुछ डिपेंड नहीं कर रही है, आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो थीटा, लेकिन ये जो आती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से जो टच करती हैं इस तरह से,
ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में यह कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप, वन ऑफ हुज डायगोनल्स 20 मीटर। ठीक है, डायगोनल बना दिया हमने 20 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस, मतलब इसकी लेंथ जो है ये 12 हो गई और इसकी लेंथ क्या हो गई, ये 18 हो गई, ये 20 मीटर का है। तो आप एक तो इस ट्राइंगल का, अब जैसे अगर ये ए बी सी डी है तो मैं कहता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस ए सॉरी एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए डी सी का एरिया क्या होगा, ये बेस 20 इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, दिस विल बी द एरिया। एंड इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा 20 और ये जाएगा हाइट। तो यू कैन टेक 10 कॉमन एंड 12 प्लस 18, तो ये कितना दे देगा 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा 300। तो मेरा आंसर क्या आ गया 300। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे जो कौन से टाइप के फ्रूट्स जो हैं वो बेचे जाते थे हर दिन, उनका ब्रेकअप दिया हुआ है। तो अगर टोटल 1200 किलो फ्रूट बेचे जाते थे, डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस ये हो गया येलो वाला और ग्रेप्स हो गया ये वाला, तो कितने का डिफरेंस हो गया 5% का। 10% इज़ 120, तो 5% क्या हो जाएगा 1200 का 60। ये आंसर आ गया। अब देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2.4 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2.4 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज बी कैन डू इट। तो ये मैं टाइम का रेशो निकाल रहा हूँ, ए अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा 24/10, मतलब 12/5। ठीक है, तो अगर टाइम का रेशो ये है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, ये मैं अब एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। देखो एफिशिएंसी में ब्लू से लिख देता हूँ, एफिशिएंसी ए अपॉन बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा 5/12, रिवर्स हो जाएगा सिंपली। अब मैं फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता हूँ कि इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेड पीस ऑफ वर्क इन 27 दिन। अब ये फिर डेज की बात हो रही है, एंड सी कैन डू इट इन 75 दिन। तो ए प्लस बी अपॉन सी, आप ये देख लो, तो ये अगर 9 है और ये 25 है और ये इनका डेज का है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। अब तुम एक चीज़ और देख लो कि जैसे इनका अगर मैं टोटल निकालूंगा, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं निकालूंगा तो ये 17 है एफिशिएंसी, और इनकी एफिशिएंसी क्या है ए प्लस बी प्लस सी की, तो ये है 34। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा दोनों का जो है बराबर आ जाएगा, तभी हम इन रेशो को कह सकते हैं बराबर है। तो अब तभी एफिशिएंसी बराबर आएगी। तो 17 को अगर आप यहाँ 2 से कर रहे हो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 और 24। ठीक है, अब मैं तीनों की एफिशिएंसी लिखने जा रहा हूँ कि क्या क्या होगी। देखो ए की हो गई 10, बी की कितनी हो जाएगी, टोटल 25 थी ए और बी की, ए की 10 आ गई तो बी की कितनी आ गई 15, और सी की कितनी आ गई, सी का लिख रखा है 9 आ गया। अब मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब मुझे कह रहा है कि बी को बताओ कितना समय लगेगा करने में, तो मेरे को भाई टोटल वर्क भी तो पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा सी का। ठीक है, सी का, सी को वो कह रहा है कि सी जो है इस काम को 75 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी क्या है 9, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 9 इंटू 75। तो बी को कितना समय लगेगा इस काम को करने में, तो डिवाइड बाय जो बी की एफिशिएंसी है वो कर दो, तो 15 5 75, तो क्या आ जाएगा 45 डेज। तो ये फाइनल उत्तर आ गया तुम्हारा 45। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 45। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगा। और रेलवे की तरह अगर आप और भी एक सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल या एनवीएस की या फिर एसएससी की या बैंकिंग की, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा आईक्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम्स के वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और कुछ एग्ज़ाम के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनवीएस, एसएससी सीपीओ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल।